हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो आजकल काफ़ी वायरल हो रखा है। बात है 27 दिसंबर 2024 की, जब राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के मोहन नगर तहसील में बोरवेल की खुदाई करते वक्त इतना तेज पानी निकला और यह पानी लगातार 2 दिनों तक निकलता रहा। और देखते ही देखते राजस्थान का इलाका, जो कि डेजर्ट लैंड है, वो एक तालाब में कन्वर्ट हो गया। आइए जानते हैं इसके पीछे राज क्या है। क्या सरस्वती नदी बाहर निकल कर आ गई, या तेथिस सी का कोई रेमिनेंट है, या फिर कोई और जियोलॉजिकल कंडीशन है। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप अभी देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, जो कि 7 जनवरी 2025 को पब्लिश हुआ था। उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि यह वाटर का जो न्यूज़ आया है जैसलमेर से, यह एक आर्टिशियन कंडीशन है। अब आर्टिशियन कंडीशन समझने के लिए हमें कुछ 4 क्वेश्चंस का आंसर समझना होगा। वो 4 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आर्टिशियन कंडीशन समझ सकते हैं। तो वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं? वो 4 क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। पहला है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एक्चुअली जैसलमेर में हुआ क्या? ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, तब हम लोग इसका एनालिसिस कर पाएंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्वीफर क्या होता है। आर्टिशियन कंडीशन समझने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी जानना होगा कि एक्वीफर क्या होता है। एक्वीफर के बाद हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के एक्वीफर होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के एक्वीफर होते हैं, जिनको हम लोग समझ के आर्टिशियन कंडीशन समझ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्टिशियन कंडीशन क्या होता है। तो यह चारों पॉइंट मैं आपको अभी कवर कराऊंगा, सो दैट कि आप इस न्यूज़ के एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ सकें और इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको अच्छे तरीके से पता चल पाए। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक्चुअली हुआ क्या था। तो बात है 27 दिसंबर 2024 की, जब ग्राउंड वाटर को टैप करने के लिए यहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही थी। ये ड्रिलिंग प्रोसीजर नॉर्मल सिंपल सा ही था, लेकिन जब ये ड्रिलिंग 850 फीट तक पहुंची, तो जमीन के अंदर से पानी काफी तेज प्रेशर से बाहर निकलने लगा। और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर में ही यहाँ पर 20 फीट का गड्ढा बन गया, जिसमें बोरवेल मशीन और ट्रक दोनों जाकर धंस गए। और कुछ समय बाद 25 बीघा ऑफ द लैंड जो है इस पानी के चपेट में आ गया। और यहाँ पर पूरा पानी ऐसा फैल गया जैसे मानो कि ये लगता ही ना हो एक डेजर्ट लैंड है, और यहाँ पे तालाब जैसा क्रिएशन हो गया, एक पॉन्ड जैसा बन गया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। व्हाट आर एक्सपर्ट्स ओपिनियन बिहाइंड इट। तो यहाँ पर एक सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं राजस्थान स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के। उन्होंने इसको बताया है एक आर्टिशियन कंडीशन है। आर्टिशियन कंडीशन क्या होता है, यह समझने के लिए पहले हम एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे। एक्वीफर क्या होता है। जब एक्वीफर हम समझ जाएंगे तो आर्टिशियन कंडीशन को हम लोग इजिली समझ सकते हैं। एक्वीफर को समझने के लिए हम लोग एक पिक रेफर कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक्वीफर जमीन के नीचे रॉक्स का वैसा लेयर है जिसमें आपको पानी देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली एक्वीफर क्या है? एक्वीफर एक तरीके का वाटर रिजर्वायर है, जो कि ग्राउंड के अंदर मिलता है। और यह ग्राउंड के अंदर आपको वैसे लोकेशन में मिलता है जहाँ पे रॉक्स होते हैं, मतलब ये रॉक्स के बीच में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्वीफर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के एक्वीफर होते हैं। पहला है अनकन्फाइंड, दूसरा है कन्फाइंड। इसको भी समझने के लिए हम लोग एक इमेज रेफर करते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अनकन्फाइंड एक्वीफर जो है ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि आपको ग्राउंड वाटर टेबल के नाम से दिख रहा है। और कन्फाइंड एक्वीफर नीचे वाला हिस्सा है, जो कि आपको कन्फाइंड आर्टिशियन एक्वीफर के नाम से दिख रहा होगा। तो बेसिकली जब हम लोग ग्राउंड वाटर टैप करने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग जो पानी यूज करते हैं वो कन्फाइंड एक्वीफर का नहीं, बल्कि अनकन्फाइंड एक्वीफर का पानी होता है। अब इसको हम लोग अनकन्फाइंड एक्वीफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ का पानी जो है या तो कम होते रहता है या फिर ज्यादा होते रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन और डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है? मान लीजिए किसी एरिया में बारिश हुई। अब बारिश होने से क्या होता है कि उस एरिया का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है और वहाँ का ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक और फेनोमेना है, रिवर्स का फ्लो। जिस एरिया में रिवर्स का फ्लो ज़्यादा होता है, उस एरिया में ग्राउंड वाटर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अनकन्फाइंड एक्वीफर हम लोग इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल या तो ऊपर होते रहता है या तो नीचे होते रहता है। यहाँ पे पानी का लेवल जो है कन्फाइंड नहीं है, सीमित नहीं है। इसीलिए हम लोग इस रीजन को अनकन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट जो एक्वीफर है
वो है कन्फाइंड एक्वीफर। इसको हम लोग कन्फाइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वाटर का लेवल जो है वही है, ना ये बढ़ता है ना ये कम होता है, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो वाटर का लेवल यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। अब ये कांस्टेंट क्यों रहता है, पॉइंट ये भी है। तो इसका कांस्टेंट रहने का रीजन ये है कि ये वाटर का लेवल कांस्टेंट इस वजह से रहता है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो पैक्ड है। पैक्ड किसके बीच में है? तो वाटर जो है पैक्ड, वो दो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में ये पैक्ड है। इम्परमिएबल रॉक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा रॉक्स है जो कि पानी को परमिएट नहीं करता है, मतलब पानी उसके थ्रू पास नहीं कर पाएगी, तो वो हो गया इम्परमिएबल रॉक्स। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक इमेज में देख पा रहे होगे अपर कन्फाइनिंग बेड और लोअर कन्फाइनिंग बेड। इन दोनों के बीच में पानी यहाँ पे फंसा हुआ है। ये पानी जो भी आर्टिशियन एक्वीफर का पानी है, कन्फाइंड आर्टिशियन एक्वीफर का पानी है, ये दोनों इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में फंसा हुआ है। और इन दोनों इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में पानी फंसे रहने की वजह से यहाँ का पानी काफी प्रेशर में है। और इस प्रेशर को जब हम लोग रिलीज करते हैं, रिलीज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बोरिंग हो रही है। अब बोरिंग होते होते अगर मान लीजिए ये वाला रॉक सिस्टम को हमने तोड़ दिया और यहाँ पे कन्फाइंड एक्वीफर के पानी को रास्ता मिल गया, तो ये वेंट आउट, इतनी तेजी से ये वेंट आउट होती है कि यहाँ पे एक बहुत डिजास्टरस कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जो कि अभी हम लोग को जैसलमेर में देखने को मिला। तो जैसलमेर में भी कुछ इसी तरीके का आर्टिशियन वेल क्रिएट हो गया था। और इसी आर्टिशियन वेल के पानी को निकलने के प्रोसेस को हम लोग आर्टिशियन कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जब बोरवेल की खुदाई हो रही थी, तो बोरवेल जो है 850 फीट के नीचे जब गया, तो वो अपर कन्फाइनिंग बेड को तोड़ दिया और उनके नीचे जो पानी थी, जो कि कन्फाइंड एक्वीफर की पानी थी, वह काफी तेजी से बाहर निकली और एक डिजास्टरस कंडीशन वहां पे हम लोग को देखने को मिला। तो आर्टिशियन कंडीशन का टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि जब जमीन के अंदर से कन्फाइंड वाटर्स जो कि काफी प्रेशर में पैक्ड है और वो किसी रप्चर की वजह से वेंट आउट होता है, तो उस वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा तेज होता है कि वह डिजास्टर सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं अब कि इसका नाम आर्टिशियन कंडीशन ही क्यों पड़ा। तो एक्चुअली मिडिल एजेस में एक टाउन था फ्रांस में, आर्टोइस नाम का। वहाँ पे यह फेनोमेना काफी ऑब्जर्व किया जाता था, तो इसीलिए इसका नाम आर्टिशियन कंडीशन पड़ गया। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि डेजर्ट रीजन में आर्टिशियन कंडीशन काफी प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कन्फाइंड वाटर बेड्स देखने को मिलते हैं। और डेजर्ट रीजन्स मतलब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के डेजर्ट्स में भी आपको आर्टिशियन कंडीशन देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, जिसका आपको वेट भी रहा होगा कि ये आर्टिशियन कंडीशन की वजह से जो पानी निकला है वह सरस्वती रिवर का पानी है या तेथिस सी का पानी है। तो सरस्वती रिवर के बारे में क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है और तेथिस सी के बारे में क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक्चुअली जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ वह जैसलमेर का एरिया है। और सरस्वती रिवर पास्ट में, यानी कि आज से करीब 8000 और 5000 बीसी के बीच में सरस्वती रिवर इस एरिया को ड्रेन किया करती थी। तो हो सकता है कि जो कन्फाइंड वाटर हमें मिला है वो सरस्वती रिवर का पानी हो। अब मोहनगढ़ के बारे में एक बात और ये है कि ये जो मोहनगढ़ है, आज से 25 करोड़ साल पहले, मोहन 25 करोड़ ईयर्स अगो, मोहनगढ़ जो था वो टेथिस सी का कोस्ट हुआ करता था। मोहनगढ़ वॉज पार्ट ऑफ टेथिस सी कोस्ट। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी मिला है वो एक तरीके से टेथिस सी का भी पानी हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ फाइंडिंग्स जो अभी की गई हैं, उस फाइंडिंग से हमें क्या मिला है, सो दैट कि हम लोग कंक्लूड कर पाए कि ये पानी किस चीज़ का है। तो पहला इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो हमें मिला है कि ये पानी का जो टेस्ट है वो स्वीटर नहीं है, मतलब ये पानी मीठा नहीं है। अब मीठा नहीं है तो ये रिवर का पानी नहीं हो सकता है, क्योंकि रिवर का पानी स्वीट होता है टेस्ट में। तो इस तरीके से स्वीट नहीं होने की वजह से सरस्वती रिवर तो यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है। अब इस पानी का टेस्ट कैसा था? तो इस पानी का टेस्ट सॉल्टियर था, मतलब ये पानी खारा था थोड़ा टेस्ट में। और जब इस पानी के साथ साथ जो मिट्टी मिला था अपने को, उस मिट्टी का जब टेस्ट किया गया, तो वह मिट्टी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट मड था। सॉफ्ट मड था और इस
उसका कलर जो है वाइट कलर था। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें ये पता चल रहा है कि ये पानी जो है किसी सी का पानी हो सकता है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सी में मिलते हैं। तो हो सकता है कि ये तेथिस सी का पानी हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग इसको श्योरिटी से बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी जो मेन इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रही है, वो अभी स्टिल स्टडी कर रही है सारे जो भी यहाँ से मिले हैं, गैसेस भी मिले हैं, वाटर तो मिला ही है, और साथ साथ में जो भी मड्स वगैरह मिले हैं, मिट्टियाँ मिली हैं, वो सबको ओएनजीसी अभी स्टडी कर रही है। ओएनजीसी जब तक अपने स्टडी को कंक्लूड नहीं करती है, तब तक हम लोग भी किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। अब ओएनजीसी के कंक्लूजन के साथ साथ, अब अगर ओएनजीसी इसका कार्बन डेटिंग करती है, यहाँ से जो भी हमें मटेरियल्स मिले हैं उसका कार्बन डेटिंग जब हो जाता है, तो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलेगा कि ये जो पानी मिला है वो कितना पुराना है। अगर मान के चलो कि ये पानी अगर 8000 से 5000 बीसी के बीच का पानी हुआ, तो फिर तो ये सरस्वती रिवर का वाटर हो जाएगा, है ना? क्योंकि सरस्वती रिवर इस टाइम पे फ्लो किया करती थी इस एरिया से, तो फिर ये सरस्वती रिवर का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर इससे भी पुराना हुआ, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स मिले हैं उनकी कार्बन डेटिंग से अगर पता चला कि ये मटेरियल्स और यहाँ के पानी इससे भी पुराने हैं, तो फिर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ से जो पानी मिला है कन्फाइंड बेड से, वो पार्ट है तेथिस सी का, मतलब ये तेथिस सी का पानी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने इस टॉपिक को काफ़ी एनालिटिकल वे से कवर कर दिया है। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा कि क्या एक्चुअली हुआ था, फिर उसके बाद एक्वीफर का कॉन्सेप्ट आपने समझा, एक्वीफर से रिलेटेड आर्टिशियन बेड का कॉन्सेप्ट आपने समझा, आर्टिशियन वेल क्या होता है, आर्टिशियन कंडीशन क्या होता है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में, ये सही में सरस्वती रिवर का पानी है या फिर तेथिस सी का पानी है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल एनालिसिस हो चुका है। अब बस आप वेट कीजिए कि ओएनजीसी का जो है कार्बन डेटिंग वाला रिजल्ट या फिर फाइनल कंक्लूजन उसका कुछ आ जाए, उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक्चुअली किस चीज़ का पानी है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।